कभी मजदूरों का राज्य कहा जाने वाला बिहार आज देश की सबसे कठिन परीक्षा यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में इतिहास लिख रहा है। किसान का बेटा, शिक्षक की बेटी, छोटे कस्बे का छात्र, आज वही बच्चे बन रहे हैं आईएएस और आईपीएस। 2025 के रिजल्ट ने एक बार फिर साबित कर दिया है, अगर टैलेंट की राजधानी कहीं है तो वह है बिहार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। 2025 का यूपीएससी रिजल्ट जैसे ही आया पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई और सबसे ज़्यादा चर्चा जिस राज्य की हुई वह था बिहार। सबसे पहले खबर आई मुजफ्फरपुर से। यहाँ के रहने वाले राघव झुनझुनवाला ने पूरे देश में ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल किए, यानी कि देश में चौथा स्थान हासिल किया। एक छोटे से शहर से निकल करके देश के टॉप में जगह बनाना अपने आप में इतिहास है। मुजफ्फरपुर में उस दिन जश्न का माहौल था। लोग कह रहे थे बिहार का बेटा फिर टॉप कर गया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। कुछ ही देर बाद एक और खबर आई। औरंगाबाद की मोनिका श्रीवास्तव ने ऑल इंडिया रैंक में 16वां रैंक जो है हासिल कर लिया। एक छोटे शहर की बेटी देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा के टॉप में पहुंच गई। यह सिर्फ एक सफलता नहीं थी, उस सोच की हार थी जो कहते थे कि छोटे शहरों की लड़कियां बड़े सपने नहीं देख सकती। फिर चर्चा में आया बिहार का सबसे छोटा जिला जमुई। जमुई ने इस बार ऐसा कारनामा कर दिया जिसने पूरे बिहार को चौंका दिया। इस जिले के 3 युवाओं ने एक साथ यूपीएससी क्लियर कर लिया। संस्कृति त्रिवेदी, पारस कुमार और ईशा रानी। तीनों की कहानी अलग है लेकिन संघर्ष एक जैसा। कोई शिक्षक के घर से आया तो कोई वकील के परिवार से, लेकिन इन तीनों ने एक बात साबित कर दी, अगर इरादा मजबूत हो तो छोटा जिला भी देश का नक्शा बदल सकता है। इस बीच अरवल की आकांक्षा सिंह की कहानी भी सामने आई। दूसरे प्रयास में ही उन्होंने यूपीएससी पास कर लिया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा सपना बड़ा था इसलिए मेहनत भी बड़ी करनी पड़ी। और यही बात बिहार के युवाओं को देश में अलग पहचान देती है। बिहार के गांव में आज भी हजारों छात्र छोटे कमरे में बैठकर दिन रात पढ़ाई करते हैं। किसी के पास महंगी कोचिंग नहीं होती है, किसी के घर में कभी बिजली भी नहीं होती है, लेकिन सपना वही होता है, आईएएस बनने का सपना। और यही वजह है कि हर साल यूपीएससी के रिजल्ट में बिहार का नाम चमकता है। यह कहानी सिर्फ कुछ छात्रों की सफलता की नहीं है, यह कहानी उस जिद की है जहां एक किसान कहता है मैं खेत में मेहनत करूंगा लेकिन मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा। जहां एक मां कहती है मेरी बेटी आईएएस बनेगी। और शायद यही कारण है कि जब भी देश में मेहनत और संघर्ष की बात होती है तो बिहार का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि बिहार की मिट्टी एक बात बहुत अच्छी तरह से जानती है, संघर्ष जितना बड़ा होगा इतिहास उतना ही बड़ा बनेगा। और शायद अगली बार जब यूपीएससी का रिजल्ट आएगा तो फिर किसी गांव से कोई नया नाम निकलेगा और पूरा देश कहेगा यह है बिहार, जहां सिर्फ सपने देखे नहीं जाते बल्कि पूरे भी किए जाते हैं। दोस्तों, जिस बिहार को लोग मजदूरों का राज कहते थे, आज वही बिहार यूपीएससी की फैक्ट्री बन गया है। किसान का बेटा और मजदूर की बेटी जो है आईएएस बन रहे हैं। यूपीएससी का रिजल्ट आया और पूरे देश में गूंजा एक नाम, वो है बिहार। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है? हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।